हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सलाम, नमस्ते, राधे राधे। आज इस टैरो कार्ड के थ्रू हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। ये लव रीडिंग होगा, तो अगर आप अपने पार्टनर से अलग हैं या फिर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, सेपरेशन, किसी भी वजह से, लेकिन क्या है ना कि आपका दिल मानता नहीं है कि उनसे रिश्ता तोड़कर आप आगे बढ़े। आप सोचते हैं कि अगर आपको आगे बढ़ना है ज़िंदगी में तो उनके साथ, वरना नहीं। कहीं न कहीं आप अटक गए हैं, स्टक सिचुएशन अगर आपकी है और आपकी समझ में नहीं आता कि अभी आपको क्या करना चाहिए। आपको मूव ऑन करना चाहिए सब कुछ छोड़कर, सब कुछ भुलाकर, या फिर आपको रुकना चाहिए, क्योंकि मूव ऑन करना इतना आसान तो नहीं रहेगा आपके लिए। तो अगर आपकी समझ में नहीं आता तो इस टैरो कार्ड के थ्रू हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, अगर आपके पार्टनर, आपके हस्बैंड, आपके बॉयफ्रेंड या आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी वाइफ, जैसे कि उनके साथ आपका नहीं जमता है या आजकल डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा है। पहला तो प्यार था, मोहब्बत थी, लेकिन अभी कहीं न कहीं आपको लगता है कि उनका दिल बदल गया, उनका मन बदल गया या फिर उनका मन भर गया। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है, अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम चल रही है आपकी लाइफ में, तो टेंशन आपको बिल्कुल लेने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर हम ढूँढने की कोशिश करेंगे उनके जवाब। तो प्लीज़ बने रहिए इस वीडियो में अंत तक, क्योंकि लास्ट में आपके लिए रहेगा कुछ ना कुछ सरप्राइज़, जो कि बहुत ही अमेज़िंग होगा। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं, लेकर शिव जी का नाम, भगवान, यूनिवर्स, एंजल्स मुझे प्लीज़ गाइड करें। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल राफेल मुझे प्लीज़ गाइड करें, मुझे बताएँ। जितने भी लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके पर्सन, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स या फिर उनके रिश्ते में क्या बदलाव आने वाला है। एंजल्स और यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें। आर्कएंजल माइकल प्लीज़ गाइड करें। डिवाइन एंजल्स मुझे प्लीज़ हेल्प करें, मुझे बताएँ मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स, करंट इमोशंस, करंट एनर्जी में क्या बदलाव आया है या फिर क्या बदलाव आने वाला है। प्लीज़ अपने पार्टनर को ज़रूर याद कीजिए, और ये जनरल रीडिंग है, इसलिए जो भी आपकी सिचुएशन के साथ मैच होता है वही लीजिए, बाकी का छोड़ दीजिए। ज़्यादा टेंशन और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी खुश रहने के लिए है, ना कि रोज़ टेंशन लेकर परेशान रहे। मुझे पता है कि प्यार में जब धोखा मिलता है या प्यार में वो पर्सन आपसे दूरियां क्रिएट करता है तो टेंशन तो होता है, लेकिन क्या कर सकते हैं। वक्त, आपको विश्वास रखना है कि वक्त बदलेगा। तो यहाँ पर कुछ कार्ड्स लेकर हम क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन दिखाई देता है, किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक मुझे दिखाई देती है। तो अगर आपके पर्सन हमसे दूर हुए हैं तो ब्लैक मैजिक की पावर इनके ऊपर अभी भी है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन इनका प्यार खत्म नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं दिसंबर तक बहुत ही अच्छा वक्त आपकी जिंदगी में आएगा, ऐसा मेरा मन कहता है, ये कार्ड्स भी कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो कार्ड आया था, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ऐसा देखा जाए ना तो आप अपनी खुशी के बारे में सोच रहे हैं, आपको खुश रहना है बस। आपका सपना ये है ना कि मेरी ज़िंदगी जितनी भी है उसमें खुशियाँ हो। ऐसा नहीं है कि रोज़ टेंशन हो, रोज़ मगजमारी हो, रोज़ इस पर्सन को मनाना, रूठना, मनाना, या फिर ये पर्सन को रोज़ पीछे पड़ो कि कैसे हो तुम, मैसेज नहीं क्यों किया। ये वो झगड़ा करने के बजाय आप चाहते हैं कि एक शांति भरी ज़िंदगी हो, जिसमें कोई खिटखिट ना हो। आप जितना प्यार आपके पार्टनर को करते हैं वो भी आपको करे, लेकिन कहीं न कहीं वो प्यार आपको नहीं मिल रहा है। यही ये कार्ड कहता है। आपका अकेलापन यहाँ पर मुझे दिखाई देता है, साथ ही साथ आपके पार्टनर का भी अकेलापन है। ऐसा नहीं है ना कि वो आपसे दूर रहकर वो बहुत मज़े कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा खुश हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनकी भी मजबूरी मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ दिखाई देती है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि और कन्या राशि हो सकती है इस पर्सन की, या फिर आपकी भी हो सकती है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो इस पर्सन के दिल में आपके लिए प्यार है, मोहब्बत है, फीलिंग्स खत्म नहीं हुई है, या इस पर्सन ने आपका और उनका रिश्ते को खत्म नहीं किया है। इस रिश्ते में जैसे कि आपने उम्मीद रखी है कि ये रिश्ता जुड़ेगा, या फिर आपका दिल कहीं ना कहीं कहता है कि ये पर्सन आएंगे और आपका हाथ थाम लेंगे, या फिर कहीं न कहीं ये पर्सन सब कुछ छोड़कर आपके पास वापस आएँगे। ये कहीं न कहीं एक आपका सपना है, और आप यही उम्मीद करते हैं कि ये सपना सपना ही ना रह जाए, लेकिन हकीकत में वो पर्सन
आपकी ज़िंदगी में आए, उसके लिए आप बहुत ज़्यादा मन्नतें माँग रहे हैं। हो सकता है कि आप कहीं न कहीं मंदिर में जा रहे हैं या फिर मस्जिद में जा रहे हैं, चर्च में जा रहे हैं, पूजा-पाठ कर रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ इस पर्सन के वापस आने के लिए सब कुछ करते हुए मुझे नज़र आते हैं। तो एक पॉज़िटिव कार्ड है जहाँ पर पर्सन की इमोशंस मुझे दिखाई देती है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और 11 नंबर का कार्ड है। तो यहाँ पर कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि मुझे दिखाई देती है। इस पर्सन का मूवमेंट बहुत स्ट्रांग है क्योंकि नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जिसमें एक में प्यार उनका दिखाई देता है और दूसरे कार्ड में उनका हार्ड वर्क मुझे दिखाई देता है। यानी कि ये फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित है। जैसे कि अगर ये पर्सन बहुत स्ट्रगल कर रहे थे और फैमिली ने बताया था हमको गवर्नमेंट जॉब वाला ही लड़का चाहिए या नौकरी करने वाली ही लड़की चाहिए, तो कहीं न कहीं वो कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर कि मैं कुछ ना कुछ बनाकर दिखाऊँ ताकि आपको खुश रख सके। ऐसी मुझे ज़िद यहाँ पर उनकी दिखाई देती है जहाँ पर वो काम पर फ़ोकस है। काम पर अगर फ़ोकस भी है तो इनका प्यार कम नहीं हुआ है। कहीं न कहीं आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं। इस रिश्ते को बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, ना कि ख़त्म करने के बारे में। तो इनकी ट्रू फीलिंग्स यहाँ पर मुझे यही दिखाई देती है कि ये आपके बिना नहीं रह सकते या फिर नहीं रह सकती और आपकी तरफ इनका मूवमेंट मुझे दिखाई देता है। घोड़ा यानी कि शुभ होता है, घोड़ा जब भी आता है रीडिंग में, इसका मतलब कुछ ना कुछ पॉज़िटिव चेंज आएगा। तो कहीं न कहीं यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपके साथ रिश्ता जोड़ने के बारे में सोच रहे हैं, ना कि तोड़ने के बारे में। अगर आपकी नेगेटिव सोच है या आपको बुरे ख़्याल आ रहे हैं कि ये पर्सन मुझे भूल गए, मेरे साथ रिश्ता तोड़ा, मुझे धोखा दिया, तो सब विचार निकाल दीजिए। क्योंकि ये कार्ड से ये कहते हैं कि ये पर्सन के दिल में जो प्यार है आपके लिए, वो ख़त्म नहीं हुआ है। फिर से इमोशंस, कप्स की एनर्जी है, कैंसर, पास, स्कॉर्पियो और 12 नंबर के 2 कार्ड। यानी दिसंबर तक लगता है मुझे आपकी दुनिया बदल जाएगी, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। लगातार घोड़े आए हैं, तो शादी भी हो सकती है क्योंकि घोड़ा यानी शादी से रिप्रेज़ेंट होता है। तो कहीं न कहीं आपका रिश्ता उस मुकाम तक पहुँचेगा जिसके बारे में मुझे लगता है कि आपने सोचना ही बंद किया है या फिर आपको अभी तक जो सपना लगता है ना कि इस पर्सन के साथ सच में मेरा रिश्ता होगा क्या? वो मुझसे सच में प्यार करते हैं क्या? ये जो सवाल आपकी ज़िंदगी में आपके माइंड में आते हैं रोज़, वो कहीं न कहीं उसका जवाब यहाँ पर है कि वो पर्सन हमसे प्यार करते हैं या करती है और आपकी तरफ आना चाहती है या चाहते हैं। मैनिफेस्टेशन ये पर्सन आपको कर रहे हैं, जैसे कि आप इनको दुआ में माँग रहे हैं, तो ये पर्सन भी आपको दुआ में कहीं न कहीं माँगते हैं। क्योंकि जितना आप इस पर्सन को ख़ास मानते हैं, आपकी ज़िंदगी में अपनी हर एक की ज़िंदगी में एक इंसान ख़ास होता है। जब भी कोई तकलीफ़ हो, वो इंसान का चेहरा या उस इंसान का नाम हमारे होठों पर तुरंत आ जाता है क्योंकि वो इतने दिल के करीब होता है ना, क्योंकि सबसे अच्छा वही इंसान है और सब कुछ हम शेयर कर सकते हैं, ऐसा एक ही इंसान होता है पूरी ज़िंदगी में। तो ये इंसान आपके लिए वही है कि अगर आपको तकलीफ़ है, अगर आपको कुछ भी है, तो पहला ख़्याल इस पर्सन का आपके ध्यान में आता है, आपके माइंड में इसी पर्सन के विचार आते हैं। और कहीं न कहीं ये पर्सन अगर आपसे दूर है, तो बहुत ज़्यादा आपको चिंता हो रही है कि ये पर्सन किस हाल में है? क्या हो रहा है उनके साथ? क्या वो खुश हैं? क्या वो तबीयत उनकी सही है? क्या वो ज़्यादा परेशान तो नहीं हो रहे? और आप उनको ये भी कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तुम अपने काम पर फ़ोकस रहो, आज नहीं तो कल हम मिलेंगे। तो ये आप उनको बताना चाहते हैं और कहीं न कहीं वो आपकी फीलिंग्स महसूस कर सकते हैं कि आप बहुत अकेले हैं, उनको मिस करते हैं। लेकिन अभी उनकी इतनी मजबूरी मुझे दिखाई देती है कि करियर पर फ़ोकस है क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी लगातार आई है कि कुछ बनना चाहते हैं, उसके बाद ही वो वापस आना चाहते हैं। तो थोड़ा-सा वक़्त उनको देना बहुत ही अच्छा रहेगा, ताकि क्या हो सके ना, अगर वो सेटल हो जाते हैं, अगर वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं ना, तो आपकी फैमिली को भी मना सकते हैं और अपनी फैमिली को भी मना सकते हैं। अगर दोनों की फैमिली नहीं भी मानती है, तो उनमें वो हिम्मत होंगी कि कहीं पर वो अपना खुद का मकान लेकर आप दोनों रह सकते हैं। तो इसके लिए उनको स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है, तो कहीं न कहीं वो मुझे लगता है मेहनत कर रहे हैं, यहाँ पर ऐसा ही मुझे फ़ील होता है। अगर ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको इग्नोर कर रहे थे या फिर आपकी फीलिंग्स को नहीं समझ रहे थे, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि बैलेंस आ रहा है इस पर्सन की ज़िंदगी में।
कुछ ना कुछ खुशी मिलने वाली है इस पर्सन को। हो सकता है करियर में कुछ ना कुछ हासिल करने वाले हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जहाँ पर सब कुछ होकर खुश नहीं है आप, वहां पर ये पर्सन आपके बारे में सोच विचार कर रहे हैं, या फिर आपके साथ कैसे रियूनियन करें, आपको कैसे फिर से अप्रोच करें, उसके बारे में सोच विचार करते हुए मुझे नजर आते हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, फिर से राशि आई है, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि। और कहीं ना कहीं मुझे यही लगता है ना कि इस पर्सन के ऊपर ब्लैक मैजिक का इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो ऐसा मुझे यहाँ पर क्यों लगता है पता नहीं, कि जैसे ये दो कार्ड्स देखे तो आपके पार्टनर को आपकी माँ ने ब्लैक मैजिक किया है, ऐसा मुझे दिखाई देता है। आपके पार्टनर की माँ नहीं चाहती कि आपके साथ रिश्ता हो। भले हो सकता है कि आपके पार्टनर की माँ चाहती है किसी अमीर पार्टनर से शादी हो, या फिर अपनी स्टेटस या कास्ट अगर अलग-अलग है तो वो चाहती है कि ना हो। ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है। तो ब्लैक मैजिक किया हुआ है आपके रिश्ते के ऊपर, ताकि रिश्ता टूट जाए, आप दोनों में लड़ाई हो, आप दोनों में झगड़े हो, आप दोनों अलग हो, और कहीं न कहीं वो हो रहा है। तो आपको भी शक है कहीं न कहीं कि ब्लैक मैजिक हो सकता है, क्योंकि इतना इंसान नहीं बदल सकता, या इतना अचानक ये पर्सन आपको इग्नोर नहीं कर सकता। इसके पहले भी आपको इग्नोर किया होगा, लेकिन हो सकता है कि 4-5 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता, 15 दिन, लेकिन इतना टाइम तो आपको इग्नोर नहीं किया होगा। या फिर इस पर्सन को आपने जितना जाना है, उतना आपको ये लगता है कि ये पर्सन को इतनी आसानी से आपके आपसे दूर कोई नहीं कर सकता, ऐसा मुझे फ़ील होता है। तो कहीं न कहीं इनके ऊपर ब्लैक मैजिक का इफ़ेक्ट मुझे दिखाई देता है। कहीं न कहीं आपसे अलग करने की कोशिश की है आपके पार्टनर को, ऐसा मुझे स्ट्रांगली यहाँ पर फ़ील होता है। अगर ऐसा किसी ने किया है, तो ये बहुत बुरी बात है, क्योंकि ऐसे अगर करके ना आप किसी की खुशियाँ बर्बाद कर रहे हैं। भले वो माँ है, या उनकी बहन है, या चाची है, कोई भी है। अगर ब्लैक मैजिक कोई भी करता है, या फिर अगर ये पर्सन मैरिड है तो उनकी वाइफ़ हो सकती है। कहीं न कहीं नहीं चाहते अपने पर्सन को खोना, तो उन्होंने ब्लैक मैजिक किया है, ऐसा मुझे लगता है, जिसकी वजह से पर्सन कहीं न कहीं आपसे दूर रहने लगे हैं। लेकिन ब्लैक मैजिक करके आप अपने प्यार को साबित नहीं कर सकते। अगर एक माँ अपने बच्चे के ऊपर ब्लैक मैजिक करती है क्योंकि वो किसी से प्यार ना करे, तो भी ये गलत है। अगर एक बीवी अपने हस्बैंड के ऊपर करती है ब्लैक मैजिक कि वो किसी दूसरे पर्सन की तरफ ना जाए, तो भी गलत है। अगर आपका प्यार सच्चा है, तो वो पर्सन क्यों जाएगा किसी की तरफ? अगर आपका बच्चा अच्छा है, तो उसके ऊपर विश्वास रखिए। तो कहीं न कहीं ये गलत काम होते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आता है। ये पर्सन को ज़बरदस्ती शादी के बंधन में बाँधना चाहते हैं कोई, ऐसा मुझे यहाँ पर फ़ील होता है। या फिर आपके लिए रिश्ते आए हैं बहुत सारे, और कहीं न कहीं आप कन्फ्यूज़्ड हैं कि इस पर्सन का वेट करें या फिर किसी और से शादी करें, क्योंकि टाइम बहुत होते जा रहा है। और कहीं न कहीं आप अपने पेरेंट्स को, हो सकता है, या फिर अपना बड़ा भाई है, भाभी है, तो उनको कहीं न कहीं आप दुखी नहीं करना चाहते, ऐसा मुझे लगता है। या फिर मजबूरी में आप इस शादी के लिए हाँ कह रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। आप तो खुश नहीं हैं, लेकिन रिश्ते आ रहे हैं और वक़्त बहुत ज़्यादा जा रहा है, तो कहीं न कहीं मजबूरी में आकर आप रिश्ते को हाँ कहेंगे, ऐसा मुझे लगता है। या फिर जैसे कि किसी और के साथ आपको ज़िंदगी की शुरुआत करनी पड़ रही है मजबूरी में, ऐसा मुझे ये कार्ड कहने की कोशिश करता है, जहाँ पर आप खुश नहीं हैं। और अगर ये पर्सन इसी वक़्त भी आ जाते हैं ना, तो भी सब कुछ सही होगा, ऐसा आपको लगता है। तो आगे मुझे ये पर्सन की मूवमेंट दिखाई देती है। ये पर्सन की मूवमेंट यहाँ पर दिखाई देता है, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स और नाइट ऑफ सोर्ड्स, तो ये कहीं न कहीं पर्सन टेंशन में है, डिप्रेशन में है, और साथ ही साथ ये आपके बारे में अभी सोच विचार करके आने वाले हैं। फ्यूचर एनर्जी है ये, कि ये आना चाहते हैं आपकी तरफ। तो ये नाइट ऑफ कप्स यही कहता है कि जैसे मैंने पहले भी कहा था कि दिसंबर तक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। तो अगर आप अपने फैमिली को समझा सकते हैं कि अगर वो शादी का प्रेशर डाल रहे हैं, तो किसी-किसी के लिए रेज़ोनेट होगा। अगर आपके ऊपर शादी का प्रेशर है, तो अपने घर के लोगों को बता सकते हैं कि दिसंबर तक प्लीज़ रुक जाओ, मेरा दिल कहता है कि दिसंबर तक वो आ जाएँगे, ऐसा। कहीं न कहीं मुझे यही लगता है कि दिसंबर तक, क्योंकि 12-12-12 एनर्जी आई है, तो दिसंबर तक ही कुछ ना कुछ सही होगा, या नवंबर के एंड या दिसंबर तक कुछ ना कुछ होने वाला है। क्योंकि ऐसा ही मुझे लगता है, क्योंकि 11 नंबर के 2 कार्ड्स हैं और 12 नंबर के 3 कार्ड्स हैं। तो नवंबर, दिसंबर मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली
एनर्जी दिखाई देती है जहाँ पर आपका रिश्ता फिर से जुड़ते हुए मुझे नज़र आता है या फिर आपके पर्सन पॉजिटिव एनर्जी में आते हुए मुझे नज़र आते हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है ना, दोनों कार्ड्स बहुत ही पॉजिटिव है। एक है हाई प्रिस्ट्रेस जो ये कहना चाहता है कि आपकी ज़िंदगी में बैलेंस आ रहा है। कहीं न कहीं अभी तक ये पर्सन अगर अपनी मनमानी करके आपको नज़रअंदाज कर रहे थे या फिर आपको इन्होंने इग्नोर किया था या फिर हो सकता है कि आपको कहीं न कहीं उतना वैल्यू नहीं दिया, तो अभी कहीं न कहीं ये पर्सन बैलेंस में आ रहे हैं। क्या सच है, क्या झूठ है या फिर फ्यूचर को लेकर ये फ़ोकस्ड है कि फ्यूचर में इनके साथ किसके साथ इनको आगे बढ़ना है उसके बारे में सोच विचार कर रहे हैं और कहीं न कहीं आपका ख़्याल इस पर्सन को आ रहा है। ऐसा नहीं है कि आपके बारे में ये पर्सन ने सोचना बंद किया है, भले इनके ऊपर ब्लैक मैजिक हो या कुछ भी हो। लेकिन ब्लैक मैजिक से आप उनका माइंड चेंज कर सकते हैं, उनको कोई हानि नहीं कर सकते, मतलब उनका हाथ-पाँव नहीं तोड़ के रख सकते या कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन ब्लैक मैजिक से माइंड चेंज हो जाता है। कहीं न कहीं आपका दिमाग काम नहीं करता है और आप भूलने लगते हो उस पर्सन के लिए। अगर किसी के लिए भूलने के लिए ब्लैक मैजिक किया है, तो धीरे-धीरे उस पर्सन को आप भूलने लगते हो या फिर आपको याद नहीं आती पुरानी बातें या फिर इग्नोर करने लगते हो या फिर प्यार कम हो जाता है, ऐसी सब चीज़ें होने लगती हैं। तो कहीं न कहीं अगर ब्लैक मैजिक का इफ़ेक्ट है, तो यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि धीरे-धीरे ये पर्सन पॉज़िटिव एनर्जी में आएँगे। क्योंकि यहाँ पर मुझे ये भी लगता है कि आपका डिवाइन कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है और उसमें आपको यूनिवर्स मदद कर रहे हैं, शिव जी का आशीर्वाद है, जहाँ पर वो ब्लैक मैजिक निकाल सकते हैं। तो सबसे अच्छा उपाय जो है ना, वो है शिव जी के मंदिर में पूजा-पाठ करना। अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक है, तो शिव जी का आशीर्वाद ही उसे निकाल सकता है। तो कहीं न कहीं अगर आप प्रयत्न कर रहे हैं, अगर आप कोशिश कर रहे हैं अपने पार्टनर को सही रास्ते पर लाने की, तो वो कहीं न कहीं काम कर रहा है। क्योंकि 2 नंबर का कार्ड एक पॉज़िटिव कार्ड है। कहीं न कहीं यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मुझे यहाँ पर दिखाई देती है और सभी चीज़ें ठीक होते हुए मुझे नज़र आती हैं। एक हैप्पी फैमिली का जो सपना है आपका, यानी कि इस पर्सन के साथ शादी या इस पर्सन से कमिटमेंट, वो कहीं न कहीं सच होते हुए नज़र आता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि कंप्लीशन की एनर्जी है। इस पर्सन ने अभी तक आपको अगर जैसे कि कमिटमेंट नहीं दिया है या शादी के लिए अप्रोच नहीं किया है या शादी का रिश्ता होते-होते अधूरा रह गया और आप में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आ गया और आपके समझ में नहीं आता कि ये कैसे हो गया। क्योंकि अभी तो ये पर्सन ने सब कुछ वादे किए थे, इस साल शादी होगी या अगले साल शादी होगी और खुद ही बात करना बंद कर दिया। तो आपके भी कहीं न कहीं समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए आपको। इस पर्सन के लिए वेट करें, मूव ऑन, क्योंकि आज वही कन्फ्यूजन है कि पर्सन के लिए वेट करें या मूव ऑन करें, वेट करें या मूव ऑन करें कि किसी की एनर्जी मुझे यहाँ पर चैनल हो रही है बार-बार कि कोई इतने परेशान है कि वो सोच रहे हैं कि मूव ऑन करें या वेट करें। तो यहाँ पर हम आंसर ढूँढने की कोशिश करेंगे इस टैरो कार्ड डेक से कि आपको मूव ऑन करना चाहिए या वेट करना चाहिए। एंजल्स और यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूअर्स जो भी इस वक़्त ये वीडियो को देख रहे हैं, उनको प्लीज़ कुछ ना कुछ अच्छी पॉज़िटिव गाइडेंस दीजिए। एंजल्स और यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें। एंजल्स और यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें। एंजल्स और यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें। आपको वेट करना चाहिए, मूव ऑन नहीं करना चाहिए क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड आया है। एम्प्रेस यानी कि इस पर्सन के साथ ही आपकी शादी होगी। इस पर्सन के साथ आपका रिश्ता जुड़ेगा। इस पर्सन के साथ आप आगे बढ़ेंगे। चाहे आप किसी भी टाइप के रिश्ते में हो। यहाँ पर मैं बार-बार यही कहता हूँ कि किसी भी टाइप का रिश्ता, तो ये होता है इसका मीनिंग कि आप दोनों सिंगल हो सकते हैं, दोनों मैरिड हैं लेकिन एक-दूसरे से प्यार करते हैं। मै दोनों मैरिड होने का कारण या उसका जो मीनिंग है वो ये है कि आप दोनों शादीशुदा हैं लेकिन अपनी-अपनी ज़िंदगी में शादीशुदा ज़िंदगी में खुश नहीं हैं और किसी और से प्यार करते हैं। सीधी-सादी लैंग्वेज में अगर कहें तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अगर आप हैं, तो भी ये रिश्ता आगे जाएगा। अगर एक डिवोर्सी है और एक सिंगल है तो आगे जाएगा ये रिश्ता। एक डिवोर्सी है और कोई मैरिड है तो भी आगे जाएगा रिश्ता। इसलिए मैंने कहा कि किसी भी टाइप का रिश्ता, और ये रिश्ते ना आप नहीं जोड़ते हैं, रिश्ते ऊपर से बनाए जाते हैं। तो अगर आप
आप सोचते हैं कि इस पर्सन के कांटेक्ट में मैं कैसी आई या कैसे आया, तो वो आप नहीं आए इस कांटेक्ट में, वो आपके तकदीर में लिखा हुआ था, इसलिए उस पर्सन से आप मिले, आपको प्यार हो गया, सीधी-सी बात है। तो ये समझने की कोशिश कीजिए ना कि किसी भी रिश्ते में कोई पाप नहीं होता, जब तक आप 2 प्यार करने वालों को अलग करके अपना नहीं बनाते तब तक। यानी कि अगर आप अपनी मर्ज़ी से किसी के साथ रिश्ते में जाते हैं, तो वो आपकी मर्ज़ी है। कोई अपनी मर्ज़ी से आपके साथ आता है और आप एक्सेप्ट करते हैं, तो वो भी उनकी मर्ज़ी। लेकिन किसी को अलग करके आप अपना घर बसाना चाहते हैं, तो वो बहुत बहुत बड़ा पाप है। तो यहाँ पर मुझे आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट दिखाई देता है, और सीधी-सादी लैंग्वेज में यही कहना चाहूँगा मैं आपको कि आपका अगर कन्फ्यूजन है कि आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन, तो यहाँ पर आंसर है कि आपको वेट करना चाहिए। 3 महीने के अंदर आपकी शादी हो सकती है, एंगेजमेंट हो सकती है, रिश्ता पक्का हो सकता है, कमिटमेंट मिल सकता है। 3 महीने यानी कि फिर से वही आ रहा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी कि नवंबर एंड या दिसंबर तक ही आपका रियूनियन मुझे बार-बार दिखाई देता है, और यूनिवर्स यही बताने की कोशिश करते हैं। कार्ड्स ऐसे ही नहीं आते हैं, उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है। तो कहीं न कहीं ऐसा मुझे लगता है कि अगर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है आपके पार्टनर के ऊपर, तो 3 महीने के अंदर उसका इफ़ेक्ट खत्म हो जाएगा और पर्सन आपकी तरफ आएँगे। तो आपको क्या है ना, पूजा-पाठ करना चाहिए, और अगर आप ब्लैक मैजिक के ऊपर रेमेडी जानना चाहते हैं, तो मुझे आप व्हाट्सएप पर रीडिंग लेकर जान सकते हैं कि ब्लैक मैजिक को कैसे हटाया जाता है। एंजल्स यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें, मुझे बताएँ और क्या है आज गाइडेंस मेरे व्यूअर्स के लिए। यहाँ पर 4 ऑफ कप्स, यानी कि आप बहुत ज़्यादा निराश हैं, नाराज़ हैं, कहीं न कहीं आपका दिल टूटा हुआ है और आप बेचैन हैं कि ये पर्सन सच में आएँगे। अभी भी आपको भरोसा नहीं है अपने ऊपर, अपने प्यार के ऊपर, इस पर्सन के ऊपर, ऐसा मुझे लगता है। इसकी वजह से आप परेशान हैं। अगर आपको भरोसा होता तो आप परेशान क्यों होते? आपको गारंटी अगर होती कि ये पर्सन आपके पास आने वाले ही हैं, आज नहीं तो कल, तो आप बिंदास रहते। यहाँ पर तो आप मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन में दिखाई देते हैं। इसलिए टेंशन में दिखाई देते हैं क्योंकि वक़्त बहुत ज़्यादा हो चुका है, और पर्सन की तरफ से वो पहले वाला प्यार आप फ़ील नहीं कर पाते। भले वो आपको कॉल या मैसेज करते हैं, लेकिन पहले जैसी बात नहीं करते, पहले जैसे आपके पीछे नहीं पड़ते, या पहले जैसे रोमांटिक बातें नहीं करते, पहले जैसे वो मैसेजेस नहीं देखते। जैसे कि पहले जल्दी से मैसेजेस देख के आपको रिप्लाई करते थे, तो यहाँ पर कुछ न कुछ आपको बात खटकती है कि ये बदलाव क्यों? तो कहीं न कहीं आप परेशान यहाँ पर मुझे दिखाई देती हैं, या फिर बहुत सारे सवाल आपके दिल में है, उसका खुद ही आप जवाब ढूँढने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरे होते हुए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आपको सब जवाब मिल ही जाते हैं। अगर आपके साथ ये रेज़ोनेट होता है रीडिंग, तो प्लीज़ अभी मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, ताकि मुझे भी पता चले कि आप इस रीडिंग से सहमत हैं, या फिर कुछ ना कुछ चीज़ें इसमें से आपके सिचुएशन के साथ मैच हो रही है। आप मैनिफेस्ट करते हुए मुझे नज़र आते हैं इस पर्सन को वापस पाने के लिए। 5 ऑफ कप्स, यानी कि बुरा वक़्त आपकी ज़िंदगी में आया, ऐसा नहीं है कि नहीं आया, इस पर्सन ने आपको इग्नोर नहीं किया, लेकिन आगे वक़्त भी अच्छा है, उसको आप देखने की कोशिश नहीं कर रहे। 5 ऑफ कप्स ये कहता है कि अभी भी आपके पास समय है, जहाँ पर भगवान सब कुछ बदल सकता है, और कहीं न कहीं आपको अपने मैनिफेस्टेशन के ऊपर भी विश्वास है कि अच्छी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हो रही हैं, अच्छा वक़्त आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। अगर दुनिया खुश रह सकती है, तो आप क्यों नहीं? आपको आपका नुकसान तो भगवान अकेले का तो नहीं करेगा। इतने लोग अगर तकलीफ़ें झेल रहे हैं, इतनी परेशानी उठा रहे हैं, तो आप में आपकी ज़िंदगी में थोड़ी-सी परेशानी आई होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका भरोसा ही उठ जाए भगवान के ऊपर से। तो कुछ न कुछ अच्छी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आते हुए मुझे नज़र आते हैं। अभी हम देखेंगे एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए। तो प्लीज़ पॉज़िटिव रहकर एक सवाल सोचिए, और उसका जवाब हम एंजल्स गाइडेंस से देखेंगे। यानी कि सबसे परेशान करने वाला सवाल, जिसका आपको जवाब चाहिए, वो सवाल आप 3 बार अपने मन ही मन में गुनगुना सकते हैं या बोल सकते हैं, जिसका जवाब हम एंजल्स गाइडेंस से जानने की कोशिश करेंगे। उसका आंसर येस, नो भी जानेंगे, साथ ही साथ क्या है आपको एंजल्स गाइडेंस, वो भी देखने की कोशिश करेंगे। तो जो भी सवाल है आपके दिल में, उसे सोचिए और पॉजिटिव रहिए। एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए। एंजल्स एंड यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए।
बहुत बड़े कार्ड्स हैं, तो क्या मैसेज है आपके लिए देखते हैं। हो मुझे लगता है कि आपने सोचा होगा जो भी आपके मन में सवाल है। तो उसका आंसर है ना, द सिचुएशन विल इम्प्रूव, यानी कि जो भी अभी बुरा वक्त है वो खत्म होकर अच्छा वक्त आपकी जिंदगी में जरूर 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 आएगा। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर उसका आंसर आ गया है कि जो भी अभी सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं बदलने वाला है या अच्छा होने वाला है। अगर बुरा सिचुएशन है यानी कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, तो पर्सन आपकी जिंदगी में वापस आएंगे। अगर आपकी शादी के अगेंस्ट अगर कोई है, कास्ट के वजह से, एज के वजह से, या अगर आप डिवोर्सी हैं तो भी वो मानेंगे, ऐसा एंजल्स का कहना है। रिश्ता आपका जुड़ेगा, ऐसा एंजल्स खुद आपको कहते हैं। तो एंजल्स के ऊपर विश्वास रखिए और ये पॉजिटिव आंसर है। अगर और भी आपका सवाल है तो यस नो का आंसर आपके लिए है चूज अ न्यू डायरेक्शन, यानी कि नई दिशा आपको देखनी चाहिए। अगर कुछ चीजें हैं ना जो सॉर्ट आउट नहीं हो रही है, तो दूसरी तरीके से सोच कर देखे। जैसे कि अगर आपके पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस में है और आपको कुछ पता नहीं चल रहा है, तो किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू आप उनको कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर उनकी कांटेक्ट आपको नहीं है तो आपको ट्रैवल करके वहां पर जाकर देखनी चाहिए कि उनके साथ क्या परिस्थिति है। क्योंकि आप यहाँ पर परेशान रहने से अच्छा है एक दो दिन की छुट्टी लेकर आप वहां पर जाकर देख सकते हैं कि वो किस हालत में है या क्यों आपको अवॉइड करते हैं। तो सच्चाई आपके सामने आएगी। तो यही आपको एंजल्स कहते हैं कि एक नई दिशा या अलग तरीके से सोचने की कोशिश कीजिए, ताकि आपके सवालों के जवाब आपको खुद मिल जाएंगे। तो ये था एंजल्स गाइडेंस आज आपके लिए। अगर रीडिंग आपको अच्छा लगा है, आपके सिचुएशन के साथ रेजोनेट किया है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कीजिए। मेरा दूसरा चैनल है 555 डिवाइन टैरेट, उसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं लाइव करूँ उस चैनल के ऊपर, तो आपके सवालों के जवाब आपको फ्री में मिलेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।